अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो डेटा साइंस के बारे में है और डेटा साइंस का काम और स्कोप को मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा साइंस क्या है। सेकंड पार्ट में मैं सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन में डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। थर्ड पार्ट में मैंने यूट्यूब की कामयाबी में डेटा साइंस का रोल बताया है। और फोर्थ पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। डेटा साइंस ऐसी फील्ड है जिसमें साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेस, एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम्स को यूज करके नॉइजी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटे से यूजफुल नॉलेज एंड इंसाइट्स निकाली जाती हैं और फिर इस नॉलेज और इंसाइट्स को काफी बिजनेसेस, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस में यूज किया जाता है, जिससे बिजनेस ग्रो होता है और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इन शॉर्ट, डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदलना या डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना ही डेटा साइंस है। अगर डेटा साइंस की हिस्ट्री की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम डेटा साइंस को 1985 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस में CF जेफ ने स्टैटिक्स की जगह पर यूज किया और ये फील्ड बहुत पुरानी नहीं है। और जब 1998 में गूगल, 2004 में फेसबुक और 2005 में यूट्यूब एप्लीकेशंस आई तो डेटा साइंस का स्कोप बढ़ने लगा, क्योंकि अब ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस होने लगा था और इसको कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट्स की ज़रूरत थी। और आज की डेट में सिर्फ गूगल पर एक सेकंड में 40,000 सर्चेज होती हैं, जो कि 1.2 ट्रिलियन पर ईयर बनती हैं। और यूट्यूब पर एक मिनट में इतनी वीडियोस अपलोड होती हैं, अगर एक पर्सन इन सब वीडियोस को देखना चाहे तो उसे 20 दिन लग जाएंगे। और इसी तरह बाकी ऐप्स पर भी डेटा प्रोड्यूस होता है। इट मींस अब बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा प्रोड्यूस होता है और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम डेली 2.5 बिलियन GB डेटा प्रोड्यूस करते हैं। और इसी वजह से अब बिग डेटा जैसी टर्म आ गई है और बिग डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। और IT की फील्ड में डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है वो भी सबसे हाई होती है। और अगर बात की जाए कि डेटा प्रोड्यूस कैसे होता है, तो जो भी पर्सन आज इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। फिर चाहे वो फेसबुक पर फोटोज लाइक कर रहा है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा है, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा है या फिर गूगल पर कुछ सर्च कर रहा है, इन सब से डेटा प्रोड्यूस होता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारा ये डेटा ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज, बिग कंपनीज एंड स्टार्टअप्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। और क्यों यूजफुल होता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट करें आपको एक स्मार्टफोन बाय करना है और आप उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज की वीडियो देख रहे हैं या फिर गूगल पर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस चेक कर रहे हैं। इस सब से आप डेटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको एनालाइज करके एल्गोरिथम्स आपको ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट्स लाइक अमेजोन वगैरह की एड्स दिखाता है और डिस्काउंट ऑफर्स की एड्स भी दिखाता है, जिससे हो सकता है आप स्मार्टफोन ऑनलाइन बाय कर लें। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप जो भी वेबसाइट यूज करते हैं उसको कुछ कमीशन मिलता है और इस तरह उस वेबसाइट या कंपनी को प्रॉफिट होता है। और अगर एग्जैक्ट फैक्ट्स और फिगर्स की बात करूं तो अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से डेली $1 बिलियन की सेल होती है। और इस वेबसाइट का ओनर जेफ बेजोस दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इंसान है। और जेफ बेजोस की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यही ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन ही है। और अमेजोन की ग्रोथ और हाई सेल्स में डेटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दो बहुत फेमस और स्कोप रखने वाले कैरियर्स, एक मशीन लर्निंग और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी डेटा साइंस का ही पार्ट हैं। और इन कैरियर्स पर भी मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा और न्यू अपलोड होने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। डेटा साइंस की एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डेटा साइंस की फील्ड में कैरियर कैसे बना सकते हो। मींस डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो तो यूट्यूब हमें वो वीडियोस शो करता है जिनको हम ज़्यादा देखते हैं या जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। बेसिकली यूट्यूब के पास आपकी सर्च और वॉच हिस्ट्री होती है और यूट्यूब को ये भी पता होता है कि आपने किस वीडियो को लाइक किया है और किस वीडियो को कितना देखा है। क्योंकि आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उससे डेटा प्रोड्यूस होता है और इसी डेटे को यूज़ करके, इसी डेटे को एनालाइज करके इनसाइट्स निकाली जाती हैं और इन इनसाइट्स को यूज़ करते हुए आप
आपको वीडियोस सजेस्ट या रिकमेंड की जाती हैं यूट्यूब पर। इससे आपको वो वीडियोस इजीली मिल जाती हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड होते हैं और इसीलिए आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं और यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और यही तो यूट्यूब चाहता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करोगे इतना ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा। अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताऊं तो आपका टाइम यूट्यूब के लिए प्रॉफिट है। जितना ज़्यादा आप यूट्यूब को यूज़ करोगे इतना ही यूट्यूब को प्रॉफिट होगा। और आपने ये तो सुना ही होगा, टाइम इज मनी। और हमारी इस यूट्यूब वाली एग्जाम्पल में ये बिल्कुल ठीक बात है। इस सारी स्टोरी से हमने ये सीखा, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि ज़्यादा लोग और ज़्यादा टाइम के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। उसके लिए हर प्लेटफॉर्म आपको आपकी पसंद का कंटेंट शो करता है। मींस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पसंद और इंटरेस्ट। और कोई भी एप्लीकेशन आपके इंटरेस्ट का पता आपके प्रोड्यूस किए गए डेटा से लगाती है, डेटा साइंस को यूज़ करके। आई होप कि अब आपको डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया होगा। और अब जल्द ही ऐसा फीचर भी आने वाला है जिससे आपको कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप जो भी सोचेंगे ऑटोमेटिकली वो वीडियोस आपके सामने शो हो जाएंगी। और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एआई भी डेटा साइंस का ही पार्ट है। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो हर टेक्नोलॉजी की बेस डेटे पर ही है। और अगर आप डेटा साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कोडिंग्स, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये डीएस के मेन टॉपिक्स हैं। और डेटा साइंस के स्कोप की बात की जाए तो वो बहुत हाई है। इसी वीडियो में मैंने बताया है कि हम डेली कितना ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस करते हैं और 2021 तक हम सिर्फ 1%, इनफैक्ट 1% से भी कम डेटा को एनालाइज कर पाए थे। इसका मतलब डेटा बहुत ज़्यादा है और डेटा साइंटिस्ट बहुत कम। और नेक्स्ट ईयर्स में और भी ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है आने वाले सालों में डेटा साइंस का स्कोप और इंक्रीज होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है ये एक ऐसी फील्ड है जिसका अब से आगे कभी भी स्कोप कम नहीं होगा। और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मैट्रिक और इंटर में साइंस स्ट्रीम्स को स्टडी करना होता है। और ट्राई करें कि कंप्यूटर और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करें। 12th क्लास के बाद आप डेटा साइंस में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इंडिया में आप बीएससी डेटा साइंस और उसके बाद मास्टर इन डेटा साइंस कर सकते हैं और पाकिस्तान में बीएसडीएस कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा कलेक्टर और डेटा एनालाइजर के शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिससे आप में स्किल्स आ जाती हैं और आप काफ़ी कंपनीज में एज डेटा साइंटिस्ट या डेटा कलेक्टर या डेटा एनालाइजर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। और डेटा साइंस की फील्ड में सैलरीज भी अच्छी खासी होती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।